जय हिंद दोस्तों। आज जानते हैं भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या सांसद के द्वारा पेश किया जाता है। उस सदन में जिसमें विधेयक पेश किया गया है उसमें विधेयक पर चर्चा होती है, बहस होती है और मतदान होता है। यदि विधेयक उस सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब विधेयक उस सदन से पारित मान लिया जाता है, अर्थात पहले सदन से विधेयक पारित हो जाता है। पहले सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होती है। विधेयक पर बहस होती है, चर्चा होती है और मतदान होता है। दूसरे सदन में भी यदि विधेयक उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है, दोनों सदनों से पारित हो जाता है। उसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये विधेयक लाए जाते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध हो जाए विधेयक को लेके, तब संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात पहले सदन में पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है, तब उस पर यदि दूसरा सदन उसको पारित ना करे, अर्थात 2/3 बहुमत से उसमें पारित ना हो या किसी प्रकार का गतिरोध हो दूसरे सदन में, तब विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें विधेयक पारित होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति भी संविधान संशोधन विधेयक पर इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि साधारण विधेयक के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।